नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, भारत में आजकल एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खासी आ रही है, लेकिन ये एक तरफा शाहराह नहीं है, वन वे स्ट्रीट नहीं है, इट इज़ टू वे। भारत में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो भारत के व्यापारी भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये विन विन सिचुएशन होती है। अभी जो आदाद व शुमार आए हैं उससे ये पता चलता है कि भारत ने जो है अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भारत ने तकरीबन क्या 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की सरमायाकारी की है। और अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, 50 के 50 में ही ये इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी क्या हुआ, कुछ रोज़ कबल भारत का जो सफ़ीर है वहाँ तरनजीत सिंह, उसकी राजगाह पर जो है एक प्रोग्राम रखा गया था और जिसमें अमेरिका का जो भारत का सफ़ीर है एरिक गारचेटी, वो भी शरीक हुआ और वहाँ पर ये सभी बातें निकली कि भारतीय जो व्यापारी हैं, 220 कंपनियां हैं भारत की जिन्होंने अमेरिका में ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हर किस्म की जो एक्टिविटी है उसमें करते हैं वो इन्वेस्टमेंट। आजकल अमेरिका में एक प्रोग्राम चालू है जिसे कहते हैं सिलेक्ट यूएसए। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात, एन्चांटिंग महाराष्ट्र वगैरह इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। तो इसी तरह अमेरिका भी कर, भले ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन अगर वो पास्ट लॉरेल्स पर मुतमैन होके बैठ जाएंगे तो उनकी तरक्की में रुकावट आ जाएगी। और आजकल तो अमेरिका के लिए चीन एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि वो उसकी हेजीमोनी जो है ना उसको चैलेंज कर रहा है कि मैं भी पहुंचने वाला हूं। इस वक्त चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। पहली तो खैर अब भी अमेरिका ही है, लेकिन कहते हैं कि 10-15 साल में हो सकता है चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दे। तो इसीलिए अमेरिका को भी अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी पड़ती हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये जो अभी मुहिम चला रखी है, कैंपेन चला रखा है जिसे वो कहते हैं सिलेक्ट यूएसए। इस सिलसिले में वहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शन हो रहे हैं और इस सिलसिले में जो अमेरिका में भारतीय सफ़ीर हैं जनाब तरनजीत सिंह संधू, उनकी राजगाह पर ये फंक्शन हुआ और उसमें ये सारी बातों का जिक्र भी हुआ। नाज़रीन, जहाँ तक भारत में एफडीआई का ताल्लुक है तो भारत में इस साल के, अभी पूरे साल के जो आदाद व शुमार तो नहीं आए हैं, अप्रैल 22 से लेकर दिसंबर 22 तक है, बाकी 3 महीनों के नहीं आए। ये जो 9 महीनों के जो नंबर्स आए हैं, इस लिहाज से पता चलता है कि बाहरी मुल्कों ने भारत में इन 9 महीनों में तकरीबन 57 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है 9 महीनों में। और इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि अगर पूरे साल का हिसाब रखा जाए तो तकरीबन 75 बिलियन डॉलर तक तो ये पहुंच ही जाएगी। और जनाब, इसके अलावा एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो अलग से होती है और वो भी इस साल 36 बिलियन डॉलर की हुई है। हिंदुस्तान में बाहर के जो सरमाकार हैं उन्होंने, अभी ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये हॉट मनी होती है। वो जब भी दूसरी जगह उनको ज़्यादा अच्छे मौके मिलते हैं तो वो लोग अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं। लेकिन एफडीआई जो है ना, वो तो भारत में अपने असासे बनाते हैं, नई फैक्ट्रियां लगाते हैं, नई कंपनियां खोलते हैं और इससे लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलते हैं, नई नई नौकरियां बनती हैं और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है ना,
उससे भारत में लोगों को नई नई नौकरियां मिलती हैं और उसके जो कैस्केडिंग उसका जो इफेक्ट होता है कि एक कंपनी में 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वो जो 10 आदमी कमाएंगे तो वो जाहिर है वो घर पे नहीं रखेंगे, वो जाके खर्चा करेंगे। तो उस तरह से फिर इकोनॉमी को एक मल्टीप्लाइंग जो है बेनिफिट होता है। तो इसीलिए एफडीआई जो है ना ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अभी इससे क्या होता है कि ये जितनी एफडीआई या एफपीआई है जो आ रहे हैं तो ये डॉलर आ रहे हैं, और डॉलर आ रहे हैं तो जब हिंदुस्तान में आते हैं तो डॉलर कन्वर्ट होके रुपी होता है, और तो भारत को आरबीआई को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डॉलर मिलते हैं, तो इस तरह से रुपए का भाव बढ़ जाता है। लेकिन भारत मतलब ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता। आरबीआई को लगता है कि हमें अपना रुपया ज़्यादा अप्रिशिएट करने नहीं देना चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि जितना नया डॉलर आता है ना वो उसको खरीद लेते हैं, बाजार में जाने नहीं देते। तो इस तरह से भारत की सरकार किसी न किसी तरह ये जो भारतीय रुपए का विसाविस अमेरिकन डॉलर जो है ना 82 रुपीज़ पर रेट अटकाए हुए है, न उसको गिरने देती है। गिरने तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी 80-90 100 बिलियन डॉलर तक हिंदुस्तान में हर साल आते हैं तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन डॉलर से तो कम ही है। इसके अलावा हमारे पास 100 बिलियन डॉलर तो फॉरेन रेमिटेंस 107 आई थी, जहाँ तक हमें पता है। हिंदुस्तानी लोग जो एक्सपेट्रिएट बाहर मुल्कों में रहते हैं वो इस साल उन्होंने 107 बिलियन डॉलर भारत में भेजे। तो उस तरह से भी फॉरेक्स रिजर्व्स को जो है तकवीत मिलती है। और ये भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि अभी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स फिर से तकरीबन 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इन अल्फाज के साथ आज मैं प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।